यूएस मास डेपुटेशन का जो प्रोग्राम है इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड और उसका रिजल्ट हम देख भी चुके हैं। एक जो प्लेन है ऑलरेडी लैंड हो चुका है इंडिया में और उस मोर देन 200 पीपल्स आर देयर। और उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, इसकी जानकारी के लिए हमने यूएस अटॉर्नी से, यूएस इमिग्रेशन लॉयर से जो कि वहाँ पे बेस्ड हैं, गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं, सारे के सारे इमिग्रेशन देखते हैं सारी चीज़ें, उनसे बात की ताकि हम आपको पिन पॉइंट डिटेल दे सके कि कौन कौन बंदे इस थ्रेट के अंदर आएंगे जो कि डिपोर्ट हो सकते हैं यूएसए से। और अगर आप उस लिस्ट में हो तो अवेयर हो जाओ, आज ही आप अपना कोई सोल्यूशन कर लो, या फिर जो टाइम पीरियड मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पीरियड तक आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ सभी को, आज से लेके 2030 तक ये 5 साल और 5 इयर्स जो भी प्लान है इसका, ये जब तक ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस इलीगल या डोंकी बेस्ड सिस्टम को बोल ही जाओ आप, बिल्कुल ना सोचो। इवन अगर आपको बहुत कम प्राइस में कोई बोलेगा तो भी आप ना जाओ, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड लीगल प्रोसीजर को फॉलो करो, बिकॉज ट्रम्प जो है लीनिट हो रहा है लीगल प्रोसीजर को लेके। अगर आप B1 B2 वीज़ा करना चाहते हो या वर्क परमिट देख रहे हो या फिर बिजनेस माइग्रेशन देख रहे हो, बिजनेस के लिए बहुत आसान है अभी यूएसए, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत आसान है। बिजनेस में न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस की इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए 2025 से लेके 30 के अंदर यूएस के अंदर ज़्यादा ओपन होने वाली है, वाइडली ओपन होने वाली है। बट इलीगल माइग्रेशन के ऊपर बहुत ही तगड़ा एक बैन लगने वाला है। और अभी हम मुद्दे की बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉल में आ सकते हैं, इस डेपुटेशन में आ सकते हैं। अगर आप भी यूएस में हो या आप सोच रहे हो जाने के लिए या आप ऑलरेडी वहाँ पे हो या आपका कोई रिश्तेदार है वो आ सकता है या नहीं है, इस वीडियो को ध्यान से सुनो, देखो, ताकि आपको पता चल जाए। देखो अभी सिस्टम क्या था, पहले लोग वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग करते थे, मैक्सिको से यूएस जाते थे, वहाँ पे जाके जो यूएस पेट्रोल फोर्स होती है वहाँ पे वो उनको पकड़ लेती थी, डिटेशन सेंटर में लेके जाती थी जिसको कैंप बोलते हैं। कैंप में जाके पूछते थे आप क्यों, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करोगे, तो वो बोलते हैं मैं इंडियन हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मैक्सिकन हूँ या मैं अफ्रीकन हूँ, मैं इस कंट्री इस स्टेट में जाना चाहता हूँ। तो वो उसको थोड़ी देर कैंप में रखते थे, उसका केस फाइल हो जाता था असाइलम का, असाइलम सीकर जिसको एलियन भी बोला जाता है यूएस में, तो उसका केस फाइल हो जाता था और उसकी हेयरिंग होती थी, उसका रीज़न देखते थे। इफ़ फाउंड गिल्टी तो उसको डेपोटेशन में डालते थे, इफ़ नॉट फाउंड गिल्टी 90% केसेस अभी तक अप्रूव हो जाते थे असाइलम सीकर में, क्योंकि कोई ना कोई आप रीज़न बना के ही लगाते हो कि भाई मेरे को पॉलिटिकल इशू है, मेरे को पैरामिलिट्री का इशू है, या मेरे को पुलिस का इशू है, या मेरे को थ्रेट है, थ्रेट ऑफ लाइफ या कुछ भी। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर आपको वो रहने के लिए भी देते थे, खाने के लिए भी देते थे, पीने के लिए भी देते थे, घर भी देते थे और जॉब वर्क परमिट भी देते थे। तो अभी तक 90% केसेस लोग ऐसे ही जाते थे, ना इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी, ना एज बैरियर, ना एजुकेशन। तो दिस इज द ईजिएस्ट वे उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा प्रमोट भी हो रहा था। लेकिन अभी वो बंदों को थ्रेट है जो लास्ट 2 साल के अंदर अंदर गए हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर एक्सपायडेट माइग्रेशन नाम के एक जो मेरे आइडनरी अभी हमने बात की थी यूएस अटॉर्नी से, लॉयर से, उनसे मेरे को ये पता चला कि पास्ट 2 साल के अंदर अगर आप आए हो यूएसए के अंदर, चाहे आपने केस फाइल किया हुआ है, चाहे इवन आपका रिजल्ट भी आ गया, कोई भी XYZ रिजल्ट आ गया है, या आपको वर्क परमिट इशू हुआ है, बट अगर आप पास्ट 2 ईयर के अंदर हो तो भी आपके केस को रीओपन करके, इफ इट इज़ अप्रूव्ड ऑलरेडी स्टिल, उसको रीअप्रूव करके आपको एक्सपायर्ड जो है डेपोटेशन में डाल सकते हैं। एक्सपायर्ड डेपोटेशन उन लोगों के लिए है जो लोग वहाँ पे हैं पास्ट 2 साल के अंदर। तो अगर आप 2023 में, 24 में या 25 में गए यूएस में, तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। अभी डेपुटेशन का प्रोसीजर क्या है हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो बंदे रिसेंटली आएंगे, बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे, उनको पैरामिलिट्री फोर्स है जो वो पेट्रोलिंग वाली फोर्स है वो पकड़ेगी, सीधा डेपुटेशन सेंटर में लेके जाएगी। डेपुटेशन सेंटर में विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट एनी केस, कोई केस फाइल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनको उनकी कंट्री की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये है कौन सी कंट्री का, इंडियन है, बंगाली है, पाकिस्तानी, नेपाली है, मैक्सिकन है, जो भी जिस भी कंट्री का है उसको उस कैंप में लेके जाएंगे, वहाँ से सीधा फ्लाइट में बिठाएंगे और टू देयर कंट्री। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे चुप हो जाते हैं, कंट्री नहीं बताते। अगर आप कंट्री नहीं बताओगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं बताओगे, चुप रहोगे, तो आपको वापस मैक्सिको ही भेजेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई मैक्सिको से आया है सो गो टू मैक्सिको। जो भी बंदा अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा या फेल हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन देने के लिए या प्रूव नहीं कर पाएगा कि किस कंट्री से आया है, तो उसको वापस मैक्सिको भेजेंगे। जिसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगी उसको उसकी कंट्री में भेजेंगे। ये है वो लोगों की बात जो अभी आ रहे हैं, रिसेंटली आ रहे हैं या पिछले 4, 5, 6 महीने में आए हैं।
जिनका केस भी ओपन नहीं हुआ, कैंप्स में बैठे हैं या कुछ और है। अभी हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके केस भी लगे हुए हैं बट वो 2 साल के अंदर हैं। अगर आप 2023-24 के अंदर हो तो भी आपको थ्रेट है, खतरा है, क्योंकि आपके केस अभी भी अंडर प्रोसीजर में है, अंडर हेयरिंग में है, चाहे उसका स्टेटस कोई भी है आज की डेट में। जब आप जाते हो, अभी आप कोर्ट में जाते हो अपनी हेयरिंग के लिए, तो वहाँ पे जज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका केस फाइल देखेगा। केस देखने के बाद में वो डिसीजन लेगा कि आपको अप्रूव करना है या नहीं है। इन केस आपको अप्रूव कर दिया तो पहले क्या होता था, आप अपील में चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते इन केस ऑफ डिनाइड। तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर जज ने बोल दिया वन टाइम कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, या फिर आपका जो केस आपने बनाया है आपके पास में प्रॉपर एविडेंस नहीं है, प्रॉपर प्रूफ नहीं है, आंसरिंग नहीं है, तो सीधा आपको डिटेशन सेंटर में लेके जाएंगे, वहाँ से आपको डिपोर्ट करेंगे विदाउट फर्दर आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी सुप्रीम कोर्ट, विदाउट एनीथिंग। तो आप अगर वो लोग हो जो 2023 में 24 में आए हो, तो बाहर निकलने से पहले 2 बार 3 बार सोचो। और वो लोग जो ग्रुप्स में घूमते थे 4 5 6 7 बंदे, कहीं इधर कहीं उधर, वो भी थोड़ा ध्यान से जाओ। तो ग्रुप्स में घूमना बंद कर दो। अभी सारे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ, सिक्योरिटी, मेडिकल इक्विपमेंट, लिक्विड स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, सभी जगह पे मास चेकिंग हो रही है। वहाँ पे बहुत सारे पैरामिलिट्री, मिलिट्री, लोकल पुलिस हैं जो आप किसी की भी बंदे को, चाहे वो ब्लैक है, वाइट है, कुछ भी है, उसको पकड़ रहे हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और सीधा बंदे को विदाउट फर्दर नोटिस, विदाउट एनीथिंग डिटेशन सेंटर में लेके जा रहे हैं और वहां से सीधा डिपोर्ट। तो बहुत ही आपको सिक्योर रहना चाहिए अगर आप पिछले 2 साल के अंदर अंदर यूएस के अंदर गए हो। और जो भी बंदे यूएस का ड्रीम देख रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें हो रही है इलीगल माइग्रेशन के लिए। इलीगल माइग्रेशन में आपको वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ इलीगल माइग्रेशन अप टू द लीगल तरीके से लीगल माइग्रेशन के ऊपर जाओ। लीगल बहुत सारे तरीके हैं यूएस में जाने के लिए, अपना यूएस का ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। और एक बहुत ही अच्छी, मेरे ख्याल से आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें सारी की सारी कंट्री से, वेदर इट इज़ कनाडा, यूके, डेवलप्ड नेशन जो है, यूरोप हो गया, इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। यूएस की ही इकॉनमी है जो थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है और अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद में थोड़ी और ज़्यादा स्पीड से रैपिडली ग्रो करनी शुरू हो गई है। तो यूएस में आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है इन केस अगर आप लीगल माइग्रेशन को ऑप्ट करोगे, लीगल तरीके से जाओगे। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। जो भी नई अपडेट आएगी रिलेटेड टू द यूएस एंड टू द इंटायर countries and world and related to the visa and immigration, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।